निकालोगे समांतर है होती क्या है समांतर श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में एक अन्य कोई पद जोड़ा जाए जिससे आपको क्या मिले, बीच का अंतर सभी का सेम। आपकी बुक में डेफिनेशन है 59 पेज पे। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, भी आपको एक पद दिया है जिसमें आपको एक निश्चित संख्या जोड़ते जाओ, जैसे हमने क्या 2 है, फिर 4 6 8 10 इस तरीके से सब में एक निश्चित संख्या का योग है क्या? यस सर। कितने का? 2 का। तो ये क्या कहलाएगी आपकी एफटी समांतर है श्रेणी। ठीक है, ये फिर दो प्रकार से देखते हो आप इसको। एक तो इसको देखते हो परिमित, एक देखते हो अपरिमित। परिमित का मतलब क्या है रे? फाइनाइट क्या होता है? फिक्स, मतलब पद क्या मिलेंगे? फिक्स है। जैसे ये कितने पद है इसमें? 5, काउंट कर सकते हो ना। तो ये कैसी हो गई? परिमित। एक आप ऐसे लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो ना, तो ये क्या हो रही है? अपरिमित, क्योंकि आपको इसमें अभी तक नहीं पता कितने पद है, तो इन्फिनिटिव बोलते हो ना इसको। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित। एपी दो है, किसी एक निश्चित संख्या को आप जोड़ते हो जिससे जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। और दो प्रकार की हमने देखी, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित का क्या मतलब है? जिसमें संख्या निश्चित हो यानी पद निश्चित हो, और अपरिमित जिसमें पद निश्चित नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, एक तो ए आता है आपके पास लिखा हुआ, एक है डी आता है, एन आता है। ठीक है, फिर इधर ए एन आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, ऐसे कुछ आपको लिखे हुए मिलेंगे। ए का मतलब क्या लिखोगे? सबसे पहले तो प्रथम है पद, पहले इनके नाम ही ध्यान में रखो। डी को क्या लिखोगे? सार्वय, क्या लिखोगे? सार्वय अंतर। और एन को क्या लिखोगे? पदों की संख्या। ठीक है, एन लिखो या इसको टीएन लिखो या एल लिखो, एक ही बात है। इसको क्या लिखोगे? अंतिम पद। और एसएन क्या लिखोगे? एन पदों का योग, एन पदों का योग। ठीक है, यही तो मिलते हैं, इसके अलावा तो और नहीं मिलता ना कोई। ए मिलता है, डी मिलता है, एन मिलता है, एन मिलता है, एसएन मिलता है। इनमें से जिस चीज को ज्ञात करना है वो तो अलग होगा, बाकी सब चीजें आपको जो श्रेणी दी हुई है उसमें उपस्थित है मिलेगी। तो पहले तो पता होना चाहिए ए को क्या बोलते हो आप? ए को क्या बोलते हो? प्रथम पद। डी को क्या बोलते हो? सार्वंतर। एन को क्या बोलते हो? पदों की संख्या। ए एन हो या टी एन हो या एल हो, एक ही बात है तीनों की। इनको क्या बोलोगे आप? अंतिम है। और एस एन है पदों का योग। अब देखो आपके पास ये ले लेते हैं, एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, कैसी है? परिमित है या अपरिमित है? अपरिमित है। तो ए का मान इसमें हमेशा श्रेणी का प्रथम पद होगा, वो किसका मान होगा? हमेशा ए का। जो सबसे पहले जो भी आपको श्रेणी दी हुई है उसका जो सबसे पहला पद है वो हमेशा आपका किसका मान होगा? ए का। किसका होगा? ए का। ठीक है, उसके बाद आपका ए का हो गया, पता चल जाएगा ना ए कहां से प्राप्त होगा? श्रेणी का प्रथम है पद। सबसे पहले जो पद दिया हुआ है वो किसका मान होगा? ए का। उसके बाद क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर हमेशा ध्यान रखना, दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से, चौथे में से, बस 3 घटा के देखो। अगर मान समान आता है तो सार्वंतर होगा, और साथ में वो क्या होगी? एपी होगी। दो चीजें देखते हैं हम। डी निकालते हैं, डी निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? दूसरे में से क्या? दूसरा माइनस क्या कर देंगे? पद। दूसरे में से पहला, फिर तीसरे में से, तीसरे में से दूसरा, तीसरे में से क्या लगाएंगे रे? दूसरा। इसी प्रकार चौथे में से तीसरा। ये दो हम घटाते जाएंगे जिससे डी आपको क्या प्राप्त हो जाए? इक्वल। तो आप क्या बोल दोगे साथ में? वो क्या है? एपी। अगर इक्वल प्राप्त नहीं होता तो वो एपी भी। हाँ, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए, एक तो डी ज्ञात करना हो गया, एक आपको ये पूछ सकता है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले उसका डी निकालोगे, 3 डी निकाल के इसके देख लेना, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा। अगर सारे सेम आ गए तब तो एपी है। अगर एक भी अलग हो गया इनमें से, या दो ये सेम है, तीसरा इसका अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो डी ज्ञात कर लोगे ना आप? डी बराबर आप लिखो a2 माइनस a1 या a3 माइनस
अब ए का पता है ना, ये मैंने लिखा है, ए क्या है, सीधा ए क्या है, ये लिखूंगा तो ये क्या हो गया, प्रथम है पद। अब मैंने A2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया तो कौन सा हो गया, दूसरा पद। 3 लिख दिया तो तीसरा पद, ठीक है ना। ए आने का मतलब वो पद है, 1 2 3 4 5 लग रहा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद है, ठीक है। तो डी ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या रहेगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ठीक है। और इसी डी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये AP है या नहीं, इसका बताओ कितना आएगा, डी दूसरा माइनस पहला। आप लिखोगे डी बराबर 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। अगर पहले से दिया हुआ है ना, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, आपको सीधा डी ज्ञात करना है, तब आप ए की ज्ञात करो, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है समांतर श्रेणी है तो आगे डी तो क्या रहेगा, सेम। अगर ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तब हमें डी 2 3 निकाल के देखेंगे। फिर 5 में से 3 करो, इसका माइनस कितना आएगा, 7 में से 5 कर लो कितना आएगा, लगभग 3 निकाल दिया करो, कंफर्म हो जाएगा। तीनों क्या है, बराबर है ना। अब हम लिख सकते हैं डी का मान 2 है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, n। n आपने क्या लिखा है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का मतलब देखो ये श्रेणी ले रहे हो आप, इसमें कितने पद है, काउंट कर सकते हो ना, काउंट कर सकते हो, या आपको वैसे लिखा हुआ मिलेगा भी एक श्रेणी दे दी, इसके 7वें पद का मान ज्ञात करो, 15वें पद का मान ज्ञात करो, तो वो किसका मान होगा, हमेशा n का, जिसके साथ वहां लिखा हुआ मिले, लगभग मिल जाएगा 95% क्वेश्चनों में होता है ये, जिसके साथ क्या लिखा हुआ मिले, 7वां 9वां 51वां, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो किसका मान मिलेगा आपको, n का। किसका मान मिलेगा, n का, किसका, n का, ठीक है। तो वो क्या होगी, पदों की संख्या n हो जाएगा, a हो जाएगा, d हो जाएगा, उसमें भी ज्ञात हुआ है an हुआ है, तो आपको पता ही है क्या है, an tn l क्या है, अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद। अगर n ज्ञात करवा रहा है तो ये दिया हुआ मिलेगा, ये ज्ञात करवा रहा है तो ये तीनों दिए हुए मिलेंगे, अगर d ज्ञात करवा रहा है तो ये तीनों दिए हुए मिलेंगे, पहले an वाले फॉर्मूले में से, योग से पहले की बात है, ठीक है। तो an tn l अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब मैं इस श्रेणी में पूछूं आपको अंतिम पद क्या है, जहां पे इस श्रेणी खत्म हो रही है वही उसका क्या है ना। तो अंतिम पद इसमें क्या है, 10, ठीक है। अंतिम पद क्या है इसमें, 10। इसमें पता चल रहा है कि अंतिम पद क्या है, नहीं है, इसमें अंतिम पद है नहीं, क्योंकि इसका आपने को पता ही नहीं कहां पे खत्म है और ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एसएन वाला जब योग ज्ञात करेंगे तब कर लेंगे इसको, ये चार ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इनका यूज करेंगे 5.1 में, तो आपको ए डी एन ये ज्ञात करना देखना है, ठीक है। प्रथम पद आपको किसी भी श्रेणी का पहला पद मिलेगा, वो किस क्या होगा, आपका प्रथम है पद A1, A2 आ गया कौन सा पद हो गया, दूसरा, A3 आ गया कौन सा हो गया, तीसरा, A4 आ गया तो चौथा। इस तरीके से आप या तो श्रेणी लिखते हो तो वैसे भी लिख सकते हो ना, A1 A2 A3 A4 लिख सकते हो ना, ये आपको पता ही है, हमने तो मान लिख दिए। अगर मान नहीं दिया तो हम श्रेणी मानते हैं, तो सबसे पहले ऐसे ही तो मानते हैं A1 A2 A3 A4 A5। इसी प्रकार D का मान यहीं से तो आया ना, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको, इसमें से, ठीक है। और ये पहला पद है, ये हमेशा किसका होता है, A ही होता है, चाहे आप उसको A लिखो या A1 लिखो, A लिखो चाहे A1 लिखो, ठीक है ना। हाँ, तो n हो गया इसमें पदों की संख्या, याद रखना है जिसके साथ वहां लगा हुआ हो वो किसका मान दिया हुआ मिलेगा, n का। अगर वहां नहीं लगा है तो सीधा पूछ रखा है तो वो किसका मान होगा, फिर an का, किसका होगा, an का, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, a d आप पहचान लोगे, a तो आपको पता है पहले, ये d आपको ज्ञात करना है, उसमें से n और an में दिक्कत आती है। n का 90% क्वेश्चनों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, n का 90% क्वेश्चनों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, साथ में वाह लगा हुआ मिलेगा, तो वाह जिसके साथ दिख जाए उसी को क्या कहेंगे हमें, n। मतलब फिर सीधा सा उसमें क्यों ज्ञात करना है, an। अगर वहां नहीं दिख रहा, उसमें सीधा जैसे 204 पद लिख दिया और कर दिया, तो वो सीधा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो है क्या, an, यानी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कौन से पद का मान या कौन सा पद 231 होगा, सीधा हो सकता है मान नाम में हो, ये ना, कौन सा पद 231 होगा। अब आपको पता है इसके साथ पहली बात तो वहां नहीं है, और कौन सा पद दे दिया तो सीधी सी बात है, कौन सा पद का मतलब क्या हुआ, बीच में से कोई एक ऐसा पद है ना जिसका मान कितना है, और बीच में से कोई एक पद मतलब वो क्या है, n है। n का मतलब इनमें इनके नंबर ही तो है, मैं ये 6 को सीधा बोलता हूँ कितने नंबर पे है,
3 पे। अगर आपको मैं यहाँ पे ये 6 हटा के बोल देता हूँ यहाँ पे कौन सा पद है जिसका मान 6 होगा, फिर वो निकालना पड़ेगा ना। तो 6 जिसका मान होगा वो कौन सा पद है, तीसरा है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन दो तरीके से मिलेगा। एक तो वहां लगा हुआ है, ये पूछेगा सीधा 51 वहां पद ज्ञात करो, यहाँ से पूछ सकता है मानो इस श्रेणी में तीसरा, तो वो आपको पता है, ठीक है। और इधर आपको लगभग एक तो मान बड़ा मिलेगा, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि ये n का मान भी इनके इक्वल का मिल जाए, लगभग 100 से कम ही मिलेगा हमें n का मान, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। जो क्वेश्चन है उनपे थोड़ा सा ध्यान रखना। और an का मान हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा आपको, कोई एक दो क्वेश्चन में छोटा मिल जाए अलग बात है। ये तो अपने को सीधा देखने का तरीका, जिसको ये समझ में ना आए उसके लिए। लेकिन विशेष बात ये रखनी है जिसके साथ वहां लगा हुआ n, कौन सा पद पूछे, हमेशा क्या पूछे, कौन सा पद। अगर कौन सा पद पूछेगा तो उसका हमेशा n का मान ही ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का। कौन सा पद है मतलब क्या पूछ रहा है वो, n। बताओ कोई दिक्कत। अगर आपको श्रेणी देके a पूछे तो बताने में कोई समस्या, n पूछे तो, d पूछे तो, an पूछे तो, ये अभी मतलब बात ये है कि ये पहचानना है आपको उसमें से क्या दिया है। तो पहचानने में कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो चलो अभी बताना मेरे को, मैं एक श्रेणी लिखता हूं। देखो 1 4 9 144, ठीक है। इसमें मैं ये आपको दे दी, इसमें एक समांतर है श्रेणी है, ठीक है। इसमें से आपको सारी चीजें बतानी है कि a क्या है, n क्या है, भी है तो आपको n इसमें पता चल रहा है तो n बता सकते हो, लेकिन ज्ञात करना आएगा वो कैसे, हम सूत्र से करेंगे, पहले सीधा देख के बताना है। तो a बताना है आपको, एक तो इसमें d बताना है, n बताना है, a बताना है, चार चीजें हैं, चार ही किए ना हमने, इन चार में से आपको बताना है। a क्या है इसमें, ए आपको पहले बता दिया, जो भी श्रेणी दी है उसका प्रथम है, तो सीधा सा दिख रहा है ए कितना है। अभी क्या निकालना है, बी कैसे निकालोगे, करो, कितना है, इधर 3 है, इधर है, इधर है, इधर है, मतलब डी सेम है क्या, तो सीधी सी बात है डी इसमें और डी नहीं है तो ये एपी, ठीक है, ये एपी नहीं है लेकिन ये जीपी है, जीपी आपके लगती नहीं है, ठीक है, ये एपी नहीं है, फिर भी चलो हम देख लेते हैं इसको। तो एन इसमें दिख रहा है क्या आपको, एन दिख रहा है क्या, एन नहीं दिख रहा क्योंकि हमें नहीं पता, यहां से सीधा चल गया, फिर डॉट डॉट कर दिया, लास्ट में 144 लिख दिया, पदों की संख्या नहीं पता चल रही, मतलब एन भी पता नहीं चल रहा। एन पता चल रहा है क्या, एन क्या होता है, उस श्रेणी का अंतिम है पद, और इसका अंतिम पद क्या है 144। अगर ये एपी होती तो हम इसका अंतिम पद 144 लेते, डी लेते, ए लेते, एन ज्ञात कर लेते, ठीक है ना, एन ज्ञात कर लेते। ये है जब भी आपको कोई श्रेणी दी हुई मिले, हाँ पहले यहीं पे इसका काम यहीं पे खत्म हो गया, आगे नहीं, ये नहीं है, फिर आगे बढ़े यहीं पे हो गया, क्योंकि हमें सीधा सा दिख गया ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आगे कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे हमें चेक ही नहीं करना है ना, हमें पहले तो यही होना चाहिए कि ये एपी है, एपी है तो आगे देखते हैं। लेकिन हमने वो अभी देखने के लिए किया था, एन का पता चल रहा है या एन का पता चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, डी ज्ञात करना तो आपको आ ही गया। अब ए एन ज्ञात करना हो तब आप क्या याद रखोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, याद रहेगा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 रहेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में n माइनस 1 रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप a प्लस सीधा n माइनस 1 गुना d क्यों, तो d का सिर्फ गुना किसके साथ माना जाएगा, वो 1 के साथ, तो n के साथ नहीं माना जाएगा, लेकिन दोनों का गुना है किसके साथ, ठीक है। अब इससे आपको श्रेणी दी हुई मिलेगी, उसमें से कोई तीन चीज दी हुई मिलेगी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या पूछ सकता है, d, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, मतलब 4 में से कितने देगा, 3। अपने को श्रेणी दे देगा, अपने को देखना है क्या क्या दिया हुआ है, 4 में से कितने मिलेंगे दिए हुए, चौथा अपने को इसमें सीधा सा उठाएंगे, इसमें मान रखेंगे और अपने आप में प्राप्त
करेंगे, ठीक है। जिसका भी मान याद करना है वो क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद है होना चाहिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले बात में देख देखो क्या दिया इसमें। एग्जाम्पल देखो पहले, एग्जाम्पल दिए है ना, फिर 5.1 तो खुद और भी जाएगी साथ में कोई। पहला दिया ना आपको एक एपी दी है, सीधा सा लिख दिया ये एपी है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/, और डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब किसका मान बताना है, ए का, और सार्वंतर का मतलब किसका मान बताना है, डी का। कोई दिक्कत? सीधी सी बात है, ए का मान जो भी एपी हमेशा दी हुई होती है उसका पहला मान किसका मान होता है, लिख दो तो ए का तो अपने आप लिख गया। अभी क्या निकालना है, डी। डी आपको पता है दूसरे में से, तो 1/2 में से क्या जाएगा 3/1, 1/2 में से क्या जाएगा 3/2, घटाओ एलसीएम कितना 2 से 2 कैंसिल बचेगा 1, इधर भी 2 से 2 कैंसिल बचेगा 3, तो ऊपर बच गया माइनस का 2/2 और कितना आ गया माइनस का 1 और चेक करो, ये दोनों हो गए। अब इसमें से इसको घटाओ, तो ये क्या है माइनस का 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है माइनस का कितना आ जाएगा, एक हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधा और आधा एक होता है, दोनों माइनस के किसका आ गया। तीसरा और चेक करना है तो और कर लो जाए, माइनस का 3/2 है, उसमें से माइनस करना है माइनस का 1/2, तो ये किसका हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि पहले एक माइनस को हम धर ही रहे हैं और ऊपर से मान भी किसका दे दिया माइनस का, तो माइनस माइनस का गुणा किसमें हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बचेगा फिर 2 माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2/, कितना आ गया माइनस का, लगभग 2 ही चेक कर लेना तो भी मिल जाएगा। तो तीनों सेम आ रहे हैं क्या, तीनों सेम आ रहे हैं, तो डी का मान कितना आ गया भाई -1। अब ऐसा आपको ऐसे कोई कितने भी क्वेश्चन मिले आपको क्या दिया हुआ मिलेगा रेडी, और उसमें से पूछेगा इसका प्रथम है पद बताओ और सार्वय अंतर बताओ। तो ए और डी ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं, तो दूसरा निकालो इसका एग्जांपल। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद भी लिखिए। ठीक है, अभी कोई श्रेणी दी हुई है उसके अगले 2 पद भी लिखने हैं साथ में। पहले क्या चेक करेंगे इसमें, एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। ठीक है, तो पहला दिया 4 10 16 22, 4 10 16 22। क्या चेक करना है, ये पहले तो एपी है या नहीं। एपी पहले ए का मान लिख दिया करो हमेशा, जो भी पूछे कुछ भी पूछे, ए का मान कितना 4। अभी क्या निकालना है फिर डी, डी निकालेंगे तभी पता चलेगा एपी है या नहीं। डी का पता है दूसरे में से, तो 10 - 4 कितना बच गया, एक और निकाल दो, दूसरा 16 - 10 कितना बच गया, सेम मिल रहा है क्या। हाँ, हम लिख देंगे डी बराबर 6, अतः यह है एपी है या समांतर श्रेणी है, कोई दिक्कत। अच्छा, इतना तो हो गया। अब इसमें पूछा है कि इसके आगे के कितने पद और ज्ञात करो, 2। तो कितनी 1 2 3 4, आगे कौन सा बताना है 5वां 6वां। तो एक तो इसमें देखो सीधा ज्ञात करना होता है, कैसे ये आपको पता है डी कितना है 6, सब में यही तो ऐड होगा ना, जो लास्ट पद है उसमें कितना जोड़ेंगे तब अगला आएगा डी जोड़ेंगे। तो इसमें सीधा सा लिख सकते हो अगले 2 पद 22 + 6 बराबर कितने हो गए 28। 22 के बाद ज्ञात करेंगे, और दूसरा 28 + 6 बराबर कितने हो गए 24। बस हो गया। और जिससे हमें ज्ञात करना है वो फॉर्मूला उस तरीके से देखेंगे भी, हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपको पता है ये कौन कितने पद हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 4। कौन सा पद ज्ञात करना है, मतलब पद ज्ञात करना है, तो क्या हो गया ए, कौन सा करना है लिखो, कौन सा करना है
आपको मैंने पहले भी बताया था, पद ज्ञात करना है। पद किसको, प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पांचवा है तो क्या हो जाएगा ए 5, 50वां पूछे तो ए 50, 1000वां पूछे तो 997 पूछे तो ए 900। ये आपको कोई भी पूछे भी ये पद ज्ञात करो तो ए के साथ वो संख्या लगा दो, जितना भी पूछे अब ए के साथ वो संख्या लगाओ। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर आपको ए 5 ज्ञात करना है तो आप पहले प्रथम पद लिखो, ठीक है, फिर जितना यहाँ पे दिया है वो एक कम करके लिखो और उसके साथ क्या लगा दो, कोई दिक्कत। ये आया कहां से, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उससे आता है, वो भी ये भी बता दूंगा निकाल के कैसे है, लेकिन ये याद रह जाएगा ना। ए 5 ज्ञात करना है तो पहले प्रथम पद प्लस जितना पद ज्ञात करना है उससे एक कम डी कर दो, उससे एक कम है डी कर दो। अब ए 5 ज्ञात करना है, एक ए 6 ज्ञात करना है, ए 6 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे ए और डी तो दोनों है ही है, इसमें रखने हैं, ये दोनों मान आ जाएंगे, इसमें रखने हैं तो ये दोनों मान आ जाएंगे। देख लो चाहे मैं यहाँ पे वापस करता हूँ, यहाँ पे ए 5 ज्ञात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ ए प्लस 4d, इससे एक डी कम करके लिखना है। ए कितना है 4 प्लस 4 गुना डी कितना है 6, तो कितना हो गया 4 का तो 4 पहले बोर्ड मास के अनुसार गुणा ही होगा, 6 चौके 24 और 4 है, कितना हो गया, ये तो 5 आ गया। अभी ए को क्या ज्ञात करना है, ए 6 है ना, ए प्लस क्या गया 5 है, ए कितना प्लस गुणा, यही तो 6 5 30, 30 और 4 है, ये कितना आ गया 24। बताओ यही ऊपर निकाला था आपने, यही ये आगे काम आएंगे। ये आप एक दो नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सीधा निकाल के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे वाले है उसमें डी जोड़ के लिख दो, लेकिन आगे वाली एक्सरसाइज करें 5 मिनट 2 या 3, उसमें जाके ये काम में लेना पड़ेगा आपको सीधा भी 5वां पद इतना है तो तब ये अभी सीख लो, इसको काम आएगा। वैसे मैं अभी पूछता हूँ आपको ए 17 ज्ञात करना है, तो ए 17 कितना आएगा, ए प्लस एक कम कर दो बस, ए प्लस 16d। मैं पूछ रहा हूँ ए 49, ए 49 कितना आएगा, ए प्लस एक कम कर दो इसे। अब देखो आया कैसे, मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना आपको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू e, बताया था ना। अब इसमें देखो दिया क्या है, कोई सा एक पद ले लो, आप 17 वाला लेते हो, आपको बोलेगा कि आपको कौन सा पद बताना है, 17वां पद। अब मैंने बताया जब भी बोले उसको a के साथ में लिख दो, तो a के 17वां। अब देखो a की जगह a n की जगह कितना आ गया ना, तो n का मान मिल गया, a का मान नहीं है लेकिन n का मान कितना मिल गया, d का मान नहीं है, तो a प्लस 17 में से एक गया, d बच गया। अब बताओ आया या नहीं आया, a प्लस 16d आया या नहीं आया। तो इस तरीके से ये बढ़ते कितना भी पद पूछे आपको तो a लिखो, प्लस में एक कम करके d लगा दो। चाहे कोई भी पूछे 125वां पद पूछे तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 124d, कोई दिक्कत। हाँ ये सीधे सी क्वेश्चन है, इसमें से पहले पूछेगा कि दी गई जो श्रेणी है वो 80 है या नहीं। एपी ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे रे, डी देखेंगे। अगर डी इक्वल आता है तो वो एपी, और डी इक्वल नहीं आता तो एपी नहीं है। अगर एपी है तो आगे के कितने पद याद करने हैं, 2। चाहे आप इस तरीके से करो या सीधा जो लास्ट पद आता है उसमें डी जोड़ दो, फिर अपना ये जोड़ के आएगा उसमें, क्योंकि जो लास्ट पद है उसमें जोड़ते हुए आगे जाएंगे तभी तो आगे वाला पद आएगा। हाँ तो आगे वाला इसमें और देखो एक दिया है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3, इस तरीके से आगे श्रेणी चल रही है। तो अपने को पता है a लिख लेते हैं कितना है, और d लिखना है, तो d दूसरे में से पहला कितना हो गया माइनस का, फिर एक और देखेंगे -3 में से माइनस 1, यही तो करेंगे। पहले तो अपना घटा रहे हैं फिर एक दिया हुआ है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया माइनस का क्या है ये एपी है या नहीं, क्योंकि d आपको फिक्स मिल रहा है -2, और दी गई श्रेणी है वो क्या है, आगे वाले दो पद फिर अब इसमें जोड़ दो कितना d, -5 से -2 जोड़ोगे तो अगला पद तो कितना आएगा -7, फिर -7 में -2 जोड़ो माइनस का, और पूछ ले, ये तो 2 ही पूछे, तीसरा पूछे 3 पूछ ले तो माइनस, फिर आगे पूछ ले तो इस तरीके से पद तो कितने पूछे जाए आगे। अपने को डी मिल गया तब कितने पद निकाल सकते हैं। मतलब यही है कि लास्ट पद में डी जोड़ते जाओ, उससे आगे वाला पद प्राप्त होता
जाएगा। ठीक है ना, ये तो करते हो आप। आपके रोल नंबर कैसे हैं, पहले एक से शुरू किया ना, एक के बाद दूसरे का आएगा, कितना ऐड किया, फिर आगे वाले में एक, फिर आगे वाले में एक, मतलब डी सबका कितना है, एक है, तो एक एक जोड़ते जाओ, रोल नंबर बढ़ते हैं। वही सेम बात इसमें, जितना डी मिला है उसमें उतना उतना ऐड करते जाओ, आपको आगे वाला पद मिलता जाएगा। चाहे कितने, इसमें 4 दे दिया, आगे 4 और पूछ ले, तो आप क्या करोगे, -5 में 2 ऐड किया तो माइनस का, फिर आगे वाला निकालना है तो -7 में -2 ऐड करो, फिर आगे वाले में -9 में -2 ऐड करो, फिर -11 में -2 ऐड करो। इस तरीके से आगे जितने भी पद पूछे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हो। तो एक है इसका, ये देखो, फिर 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये देखो क्वेश्चन 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, इस तरीके से आगे 4 4 4 4 5 5। ए का मान कितना, डी का मान कितना, 1 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, डी सेम आ रहेगा, तो डी इक्वल नहीं है, मतलब इसमें क्या लिखोगे, इसमें सार्वंत्र समान नहीं है, अतः ये है एपी नहीं। तो अब एपी नहीं है तो आगे पद ज्ञात करने हैं क्या, इसके आगे पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसके हो गए सारे क्वेश्चन, या कोई रह गया। अब देखो आपको करने 5.1 का पहला मैं करवाऊंगा, दूसरा देखो दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और डी निम्नलिखित है। ए और डी आपको दिए हुए हैं, इसके क्या लिखने आगे के 4 पद। तो पहला पद तो जो ए का मान दिया वही है, दूसरा क्या लिखोगे, पहले पद में जोड़ दो डी को, तीसरा क्या लिखोगे, दूसरे पद में जोड़ दो डी को, यही तो करोगे। देखो एक क्वेश्चन, या तो ये तरीका अपने पास ये है, इससे कर लो, या सीधा कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी है जैसे करना है वैसे। सीधा आपको ए और डी दिया है, क्या दिया है, ए और डी। तो पहले का दिया है ए कितना 10 और डी भी कितना 10, आपको देख के बोल दिया ए 10 है और डी भी 10 है। तो प्रथम, तो इसके कितने पद है, 4 पद ज्ञात करो। ठीक है, तो या तो सीधा सा पता अपने को प्रथम 4 पद ज्ञात करनी है, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, यही तो करने हैं 4। A1 का मतलब क्या होता है, A तो होता है, और A कितना है, A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस है। देखो A कैसे होता है ये भी देख लो, तो A1 है, A प्लस A कम करके D लिखते हैं ना, तो मतलब कितना D लिखेंगे, 0 D, और 0 का D के साथ गुणा करवाओगे क्या आता है 0, इसलिए इसको सीधा क्या लिख देते हैं A। ठीक है, तो सीधा क्या लिख देते हैं A, और A का मान कितना 10। अब A2 है तो कितना कम करके लिखोगे 1, तो A प्लस 1 D लिखो, या सीधा D लिखो। अब A 10 D 10, तो 10 और 10 20। अब A3 है, या तो इसमें सीधा 10 जोड़ के लिख दो, 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30। या अपने तरीके से कर रहे हो तो ये सेम चलने दो, A प्लस 2D बराबर 10 प्लस 2 गुना D का भी तो 10 है, तो 10 प्लस 10 दूनी कितना आ गया। अगला आपको पता है 30 में या तो सीधा 10 जोड़ो 40 आ जाएगा, सीधा लिख सकते हो चौथा पद बराबर यहाँ पे 30 प्लस 10, ये भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 40। या अपने तरीके से कर रहे हो तो A4 को क्या लिखोगे, A प्लस 3D, A की जगह कितना और 3 गुना D की जगह कितना 10, 10 प्लस दोनों का पहले गुणा तो 30, और कितना आ गया 40। ऐसे बंद कर देना, 10 प्लस 3 13 गुना 10 130। बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा सबको, नहीं पता तो आज फिर लिख लेना। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में अगर आपको जितनी भी संख्याएं दी है उसके अंदर जिसमें ब्रैकेट लगाए पहले सबसे पहले उसको हल करते हैं। उस ब्रैकेट में जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, क्या हल करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है, कोप वाला आपके आता है, फिर डिवाइड भाग आता है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हल हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या को हल करोगे, भाग वाली को, फिर गुणा वाली को, और इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, जोड़ और घटा में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ और घटा में से। अब इन तीनों में से जो भी क्रम दिया वही करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो मैंने गुणा क्यों किया, इसमें नहीं ब्रैकेट दिया है क्या, नहीं किया। उसके बाद भाग दिया है क्या, नहीं किया। उसके बाद गुणा दिया है क्या, हाँ, तो पहले किसको हल किया, गुणा को, फिर क्या आता है जोड़ वाला आता है तो जोड़ दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद करके लेके आओगे, और एपी के लिए प्रथम था सालांतर, तीसरा क्वेश्चन भी आप करके लेके आओगे, दूसरा और
तीसरा दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तीसरा सीधा सा है, किसी एपी के लिए प्रथम तथा सामान्यतः लिखिए। इसमें बताओ आप, एक ये बताओ मेरे को, ये 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 आगे चल रहा है। तो ये आपको पता है ना, इसका ए और डी बताना है। तो ए तो कितना है इसका, जो पहला होता है वही आएगा। ए तो कितना है 0.6। अभी क्या निकालना है इसका, डी। क्या निकालना है, डी। डी क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6 निकालो। 1.7 में से 0.6 गया, कितना बच गया रे, एक तो इधर ही है पॉइंट, कितना बचेगा, कितना आ गया, डी कितना आ गया 1.1। दूसरा नहीं निकाल के देखेंगे क्योंकि हमें सीधा दिया क्वेश्चन में क्या है, ये एक एपी है। अगर एपी है तो डी तो फिक्स है इसमें, ठीक है। अभी लिखना था क्लियर अपने कर लेना है, डी बराबर 1.1, ये डी हो गया और ये क्या हो गया आपका ए, ठीक है। ऐसे कितने भी क्वेश्चन मिले आपको जिसमें ए पूछे डी पूछे तो आपको करना है, तो दूसरा और तीसरा करोगे भी घर से, ठीक है। बाकी बचा हुआ